आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। और आज हम आपको नागौर पंचायत समिति के जो प्रधान चुने गए हैं सुमन जी से रूबरू कराएंगे आपको। हाँ जी प्रधान जी बताइए। बहुत बहुत जनता ने बधाई है मेरे से पहली बार बहुत प्रधान बनने की बहुत जनता ने बधाई है। और मैं सभी के साथ रह कर गाँव को बहुत समस्या मिटूंगी पंचायत समिति से। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। और आज हमारे साथ नागौर जिला की नागौर पंचायत समिति से हमारे साथ आज श्रवण जी मेघवाल हमारे साथ है। तो इनके बारे में बता देते हैं। श्रवण जी की मैसेज है जो यहाँ से सुमन जी पहली बार यहाँ से प्रधान चुनी गई है नागौर पंचायत समिति की आरएलपी पार्टी से। तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो भी राजस्थान से नागौर से हुई थी पूरे भारत देश की। और पंचायती राज की बात करेंगे उसके बाद में जो एक पार्टी आई आरएलपी तीसरा विकल्प जो चुना, तो उसके अंदर जो सांसद बने पहली बार यहाँ से हनुमान जी बेनीवाल आज सांसद है यहाँ से आरएलपी से। और जनता ने 25 सीट के अंदर आरएलपी आज लोकसभा के अंदर सेकंड नंबर पर है। और उसके बाद में जब विधानसभा के अंदर गई उनके 3 विधायक चुन के आए। और अब की बार जो उन्होंने पंचायती राज के अंदर जो यहाँ से पार्टी ने चुनाव लड़ा तो नागौर पंचायत समिति के अंदर प्रधान चुने गए आरएलपी के जो 9 सीटों के ऊपर प्रधान के ताज जो सजा है आज आरएलपी का। तो इनसे बात करेंगे भी ये जो प्रधान बनाने के बाद में अब इनके पंचायत समिति के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और उसका समाधान करेंगे। तो सब जीत के बहुत बहुत बधाई आपको श्रवण जी। आपको भी बधाई हो जी। तो जैसे आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से प्रधान बनाया गया पंचायत समिति का, तो नागौर की बात करेंगे। पंचायती राज की स्थापना यहाँ से हुई थी लेकिन कहीं न कहीं पंचायती राज कमजोर है, विकास होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा। तो अब की बार आपको मौका मिला है तो कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आपने चुनाव लड़ा। हमारे बहुत समस्या है यहाँ, रोड, पानी, लाइट, भ्रष्टाचार, बहुत समस्या है। सब समस्या का हम समाधान करेंगे, सब मिलकर हनुमान जी भाई साहब सब मिलकर हम समस्या का समाधान करेंगे जी। तो जैसे बात करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है, तो क्या वो अब की बार आपको मौका मिला है तो क्या वो धरातल पे देखने को मिलेगी। हाँ, अब की बार हम मौका मिला तो हम देखने की कोशिश करेंगे जी। जो भी समस्या है हमारे पंचायत समिति नागौर के अंदर गांव ढाणी कर हर समस्या हम समाधान करेंगे जाकर जी। तो जैसे आपने ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहोगे आप। पहली बार मेरे गांव वालों को मैं देना चाहता हूं कि गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और इसके बाद में हनुमान जी बेनीवाल और हनुमान जी भाकर साहब और रामलाल जी गौरा, बाउंड जी जांगू और आरएलपी टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया हमारे, और इसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। तो जैसे अब की बार पार्टी ने आपको मौका दिया, आपके परिवार को एक आम नागरिक थे, आपको उस जो प्रधान की जो सीट के ऊपर आपको बिठाया जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी पूरे भारत देश की, तो उस सीट पे आपको ये ताजपोशी हुई, आपकी धर्मपत्नी की बहुत बड़ा पद मिला आपको। तो ये जो बहुत बड़ा पद मिलने का कारण क्या रहा, इसके अंदर आपने राजनीतिक कब से स्टार्ट किया, आपका परिचय दीजिए। हमने राजनीति कभी नहीं की, अभी हमने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा, ना कभी ऐसे सोचा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये सब हनुमान जी बेनीवाल की मेहरबानी है जी। तो यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनसे क्या अपील करना चाहते हो, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप। इसको हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी काम हुआ हमारे पहले हम पंचायत में करेंगे और पंचायत नागौर के अंदर जो भी काम हो गया नहीं हम पूरा काम प्रयास करेंगे, किसानों के लिए, गरीब के लिए, जो बुलाएंगे वहाँ हाजिर होएंगे, रात दिन एक करके हम पूरा प्रयास करेंगे काम करने का जी। तो आपको ऐसी सीट आई, आपको मौका मिला। बहुत से हमने पंचायत समिति के अंदर देखा जो उसके बाद में जो गरीबों की जो सुनाई होनी चाहिए धरातल के ऊपर वो नहीं हो पाती। तो आप पे जनता ने विश्वास किया है तो उनके विश्वास पे आप खरे उतरोगे। हाँ, विश्वास पर हम खरे उतरेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ श्रवण जी, जो इनकी धर्मपत्नी सुमन जी यहाँ से प्रधान बने हैं। इन्होंने बताया पंचायत समिति के अंदर जो भी बड़ी समस्या है उसका समाधान करेंगे और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 5 साल के अंदर एक बार फिर इनसे मुलाकात होगी और तब तक देखते रहिए डीपी के न्यूज में आपके साथ सुभाष चौधरी। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ हनुमान जी भाकर है, तो इनसे बात करेंगे नागौर पंचायत समिति के अंदर जो प्रधान चुने गए हैं सुमन जी मेघवाल, तो उनके अंदर ये कार्यकर्ता रूप में इन्होंने काम किया। तो इनसे बात करेंगे भी इनकी क्या भूमिका रही है बोर्ड बनाने के अंदर और 5 साल के अंदर इनके जो प्रधान बने हैं तो इनका क्या शौक रहने वाला है उसके अंदर। आज तक हमने देखे हैं बहुत से जो प्रधान बनते हैं वो 5 साल के अंदर सिर्फ एक
सिर्फ मोहर बन के रह जाते हैं। तो इनसे बात करेंगे सुमन जी को, कहाँ तक इनका जो सपना है, जो एक परिवार, गरीब परिवार को उठा के इन्होंने जो प्रधान बनाया है, तो इनकी क्या भूमिका रही उसके अंदर। तो साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब आपका। मेरा तो यही मानना है कि जैसे दिशा निर्देश हमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब से मिले, नारायण जी बेनीवाल साहब से मिले, और जिस हिसाब से अपने आरएलपी पहली बार पंचायती राज चुनाव मैदान में उतरी और नागौर पंचायत समिति में हम कम समय मिला और कम समय के अंदर 20 टिकटें बांट पाए और 20 में से 9 कैंडिडेट हमारे आरएलपी के जीत के पंचायत समिति पहुंचे। और पंचायत समिति पहुंचने के बाद हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने एक ही बात कही कि नागौर में आरएलपी का प्रधान बनना चाहिए, कैसे बने पूरी टीम बैठ के तय कर लो। तो हम सब सुप्रीमो के आदेश अनुसार सब पूरी टीम मिलके प्रयास किया और ये पूरी टीम का ही प्रयास सराहनीय प्रयास रहा और हम ये प्रधान बनाने में कामयाब हुए। हमारे साथ निर्दलीय सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बिना किसी शर्त के आरएलपी को समर्थन किया, आरएलपी के साथ आए। इसके साथ कुछ और लोग भी आए, बीजेपी के लोग भी आए और अच्छा एक पब्लिक में अच्छा मैसेज गया। सब लोगों ने यही माना कि आरएलपी गांव, गरीब, किसान, जवान की पार्टी है और आरएलपी में अगर अपन चलेंगे तो गांव गरीब का और अंतिम छोर पे बैठे हर वर्ग के लोगों का भला होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नागौर पंचायत समिति की जनता ने आरएलपी का साथ दिया और आरएलपी का प्रधान बनाया। नागौर पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों से मैं बराबर का, मेरा तो प्रधान जी से यही आग्रह रहेगा, जब तक प्रधान जी से मेरा तो यही रहेगा कि मैं तो उनको यही कहूंगा कि सारी पंचायतों में बराबर समान रूप से विकास कार्य करवाएंगे, सबको एक रूपता से काम करवाएंगे। नागौर पंचायत समिति के अंदर आने वाली सारी पंचायतों में प्रधान जी को हम तो यही कहेंगे कि एक भी कच्चे मकान में नहीं रहे, सबको पक्का मकान मिले। पंचायती राज की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी योजनाएं जो धरातल पर उतर नहीं पाती है, जो गांव, गरीब, किसान, ढाणियों में बैठे लोगों तक आज तक पहुंच नहीं पाई, उन सब को, सारी योजनाओं को एकदम अंतिम छोर पे बैठे लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आरएलपी से जितनी मदद की जरूरत पड़ेगी, आरएलपी पूरी टीम प्रधान जी के साथ रहेगी, प्रधान जी का सहयोग करेगी और आने वाले समय में मिशन 23 पूरा करने के लिए आरएलपी पूरी टीम, प्रधान जी और सारे 36 कौम के लोग मिलकर नागौर में नए कीर्तिमान रचेंगे और मिशन 2023 पूरा करने का पुरजोर कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पुरजोर तरीके से मिशन 2023 पूरा करेंगे। तो हनुमान जी, कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई, उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तहत जो आज आरक्षण जो उनको मिला है, आरक्षण के तहत जो यहाँ से प्रधान या सरपंच बने जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से ज्यादा शोषण होता है। तो क्या जो आपके यहाँ से नागौर से जो प्रधान बने हैं, तो उनको एक ऊंचाई तक ले जाने की आप ही क्या भूमिका रहने वाली है? मेरा तो यही मानना है कि ये आरक्षण की व्यवस्था थी, भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था और आरक्षण की वजह से ही इनको ये आज मौका मिला है प्रधान पद पे सुशोभित होने का। ये आरक्षण की बदौलत है और मेरा तो यही रहेगा कि जितना काम दिलो दिमाग से, ये जहां भी कोई भी सलाह के लिए हमें कहेंगे तो हम हमारी तरफ से पूरी सही और नेक सलाह देने का प्रयास करेंगे। ये अपने दिमाग से काम लेंगे, अपने हिसाब से फ्री हैंड रखेंगे इनको। आप अपने दिमाग से जो भी काम करते हो, गांव गरीब का भला करने की पूरी कोशिश करो। जहां भी दिक्कत आए हमें बताना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। प्रधान जी के सहयोग में रहेंगे हर वक्त, हर समय। तो जनता ने अब की बार आरएलपी फर्स्ट बार यहाँ से चुनाव लड़ी, पंचायती राज का चुनाव लड़ी, तो उसके अंदर आपके प्रधान बने हैं आरएलपी के 2।
तो इस लगातार यहाँ की जनता ने मौका दिया, अब की बार नहीं, पहली बार चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है अभी अब की बार जो नागौर पंचायत समिति के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जो पंचायत समितियां हैं उसके अंदर नागौर पंचायत समिति टॉप रहने वाली है? बिल्कुल टॉप पे रहेगी। नागौर पंचायत समिति में विकास के सबसे ज्यादा कार्य करवाने के लिए प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नागौर पंचायत समिति को विकास के नए आयाम देंगे। तो आपके जो वार्ड नंबर 34 के जो एक कैंडिडेट निकले, प्रधान बने, तो वहां की जो जनता है और जो आपके मतदाता है पूरे नागौर के पंचायत समिति के, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो पूरी पंचायत समिति नागौर के अंदर आने वाली सारी 37 ग्राम पंचायतें और विशेषकर ऊंटवाड़िया के लोगों को मेरा तो यही संदेश है कि जिस मेहनत जोश जुनून के साथ आपने इनको डायरेक्टर के पद पे जिता के नागौर भेजा, और ये ऊंटवाड़िया ग्रामवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत साथ सब लोग जुड़ते गए और नागौर पंचायत समिति के सारे सदस्य मिलकर इन्होंने जो प्रधान पद पे चुना है। तो मेरा तो यही मानना है, मेरा तो यही कहना है कि सबका समान रूप से विकास करवाने के लिए प्रधान जी के साथ रहेंगे। प्रधान जी को मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि सारी पंचायतों को एक रूपता से समान रूप से विकास के कार्य करवाएंगे। सबका साथ सबका विकास, ये नारा लेके चलेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हनुमान जी बाकर, जो यहाँ से अब की बार इन्होंने बताया हमारी पार्टी से जो प्रधान चुने गए हैं और आने वाला जो प्रधान से जो पंचायत समिति नागौर पंचायत समिति यहाँ से जो प्रधान बने हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर टॉप रहने वाली है। तो ये तो 5 साल का जो कार्यकाल है प्रधान जी का, वो ही तय करेगा अभी अब की बार यहाँ की पंचायत समिति के अंदर कितना विकास होता है। तो एक बार फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए DPK न्यूज में आपके साथ सुभाष चौधरी।